आईपीएल ऑक्शन चल रहा है और आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा जो इस टाइम ट्रोल हो रहा है वो है आरसीबी की मैनेजमेंट। आरसीबी की मैनेजमेंट ने कसम खा ली है कि वो आरसीबी के फैंस को हर साल रुलाएंगे और ई साला कप नाम दे वाला जो ये टैग है ना, ये हर साल चलता रहेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि इस टीम में हमेशा 2-3 खिलाड़ी होते हैं जो अच्छे से खेलते हैं, बाकी पता नहीं कौन होते हैं। और वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। अभी आईपीएल ऑक्शन में बोली लग रही थी, सबसे महंगे ऋषभ पंत बिके हैं। उनको दिल्ली से वो अब चले गए लखनऊ सुपर जायंट्स में, और उसके बाद 26 समथिंग करोड़ रुपए में जो है वो श्रेयस अय्यर बिके, वो कोलकाता से अब चले गए दिल्ली कैपिटल्स में। और वेंकटेश अय्यर जो है वो 23 करोड़ में बिके हैं, कोलकाता में ही वो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरसीबी ने किसी भी ढंग के खिलाड़ी के ऊपर जो है वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, किसी के ऊपर भी बोली नहीं लगाई, बल्कि वेंकटेश अय्यर को लेकर ये 23 करोड़ तक बोली लगा रहे थे। मतलब इनको कुछ नहीं, ये इतना नहीं समझ पा रहे कि किस खिलाड़ी को लेना है किसको नहीं। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये ग्लेन मैक्सवेल और बिल जैक्स जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज कर दिया। बिल जैक्स वो खिलाड़ी जिसने लास्ट आईपीएल में सेंचुरी मारी थी और काफी बेहतरीन पारियां खेली थी, और उसी खिलाड़ी की पारी की बदौलत जो था वो आरसीबी काफी मैच जो थे वो जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन उस बिल जैक्स को इन्होंने रिलीज कर दिया है। और वही बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो उस खिलाड़ी को भी इन्होंने रिलीज कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल का भले लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया था, वो बॉलिंग अच्छी खासी कर लेते थे, लेकिन ये खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी है और आप इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल कभी भी चल सकता था। अब उसको भी रिलीज कर दिया। अब आरसीबी में बचा कौन? आया राम गया राम, बस वही रह गया। अब विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, दो ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उसको पता नहीं है, लेकिन दो ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बॉलिंग लाइनअप में जरूर इन्होंने भुवनेश्वर कुमार को ऐड किया है, तो वो एक अच्छी न्यूज है आरसीबी फैंस के लिए। लेकिन दो जो बिल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करना, ये बहुत ही ज्यादा एकदम आरसीबी के फैंस को बहुत झटका देने वाली बात है। आप यहाँ पे जब ऑक्शन चल रहा था तो उसमें आप युजवेंद्र चहल को ले सकते थे, टोरंट बोल्ट भी उसमें थे, उनको ले सकते थे आप, ऋषभ पंत पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, श्रेयस अय्यर पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर कोई बोली नहीं लगाई। सिर्फ वेंकटेश अय्यर को लेके गए थे, वो भी 23 करोड़ तक चले गए और अंत में वो भी हाथ नहीं आए। और आरसीबी की मैनेजमेंट जो है वो एकदम, जितना इसको रोस्ट किया जाए उतना कर सकते हैं। मतलब सिर्फ पकड़ने वाली बात है। आईपीएल शुरू होने से पहले समझ लो कि 2025 का आईपीएल जो है वो आरसीबी के लिए खत्म समझो, क्योंकि ढंग के खिलाड़ी ये ले नहीं पा रहे। पहले भी इसी चीज पे जो था वो रोना होता था कि आरसीबी में जो वो बेहतरीन खिलाड़ी है ही नहीं, सिर्फ 2-3 खिलाड़ी होते हैं और बाकी जो होते हैं वो उनका नाम भी किसी ने सुना नहीं होता, और वही इस साल भी शायद देखने को मिलेगा। और ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली कैपिटल से कोलकाता नाइट राइडर्स से होते हुए सीधा पहुंच चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में, और श्रेयस अय्यर कोलकाता से होते हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दोनों खिलाड़ियों ने कमाल का बेस प्राइस मिला। और इस पर बेहतरीन बात यह है कि जो सबसे बड़ा प्राइस मिला वो इंडियंस को मिला है, और ये अच्छी खबर है। लेकिन ऋषभ पंत का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने रिकवरी की और टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी आईपीएल में पहुंचे हैं, बड़ा सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं 2025 आईपीएल ऑक्शन के लिए, तो ये भी कमाल की बात है उनके लिए। और इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने भी काफी बेहतरीन जो है वो बेहतरीन खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया है। वहीं सनराइजर हैदराबाद भी इस बार स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस ने इस बार टोरंट बोल्ट को ले लिया है राजस्थान रॉयल्स से। और अब बुमराह और टोरंट बोल्ट की जो ये जो ट्रायल आपको देखने को मिलेगा, ये कमाल का होगा। तो आरसीबी फैंस के लिए तो बिल्कुल बैड न्यूज है, लेकिन हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन रहा है अभी तक ये ऑक्शन। और आगे जाके देखते हैं कि आरसीबी किसी खिलाड़ी को ले पाती है या फिर वही देखने को मिलता है जो हर साल देखने में आता है।